सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 18 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए ईश्वर का वचन दिया है। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22 का प्रसंग है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात को लेकर हम सभी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए और उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। वो सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है अनंत जीवन का। अनंत जीवन का हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम सबों को अनंत काल के लिए, अनंत काल का जीवन बिताने के लिए ईश्वर ने रचा है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है अजर है, अमर है, अनंत काल के लिए है। हमारा शरीर एक दिन मर जाएगा लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरेगी। आत्मा नहीं मरेगी यानी कि हम सभी जीवित रहेंगे अनंत काल तक। तो हम कहाँ जाकर जीवित रहेंगे? धरती पर हमारा जीवन बहुत ही सीमित है, तो धरती के जीवन के बाद का जीवन अनंत जीवन है। और उस जीवन को पाने के लिए, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें क्या क्या करना है जब हम सभी इस धरती पर रहेंगे, इस बात को लेकर प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा समझाता है। मुख्य रूप से हम सबों को इस सवाल को लेकर हम मनन चिंतन करें, अनंत जीवन मुझे पाना है। जब तक मैं अपने से नहीं चाहूँगा, दिल से नहीं चाहूँगा कि मुझे अनंत जीवन पाना है, तब तक मैं इस लक्ष्य की ओर मुड़ नहीं पाऊँगा। सबसे पहला कदम होगा कि मुझे इस लक्ष्य को जानना, पहचानना, उसको पहचानते हुए उस लक्ष्य को पाने का उद्देश्य से जीवन व्यतीत करना। मेरा जीवन सुंदर होगा, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, पाप रहित होगा, पवित्रता से भरा हुआ होगा, क्योंकि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रकार का पाप का कलंक अगर रहेगा तो मैं पा नहीं सकता हूँ। इसलिए जब लक्ष्य मेरा स्पष्ट होगा, मेरा निर्णय पक्का होगा, तब मैं उस अनंत जीवन की ओर अग्रसर हो सकता हूँ। इसलिए इसी लक्ष्य को लेकर प्रभु के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? अनंत जीवन मुझे पाना है, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर वो लक्ष्य था, मुझे अनंत जीवन पाना है। उसको पाना है तो उसको ये भी पता था अच्छा कार्य करना है, भलाई का कार्य करना है। इसलिए प्रभु के पास आके वो पूछता है, कौन सा वो भलाई का कार्य मैं करूं जिससे कि मैं इस जीवन के बाद अनंत जीवन में प्रवेश पा सकूं? मैं कौन सा भलाई का कार्य करूं? उसे पाने के लिए क्या करना है, कार्य करना है, कौन सा कार्य? भलाई का कार्य करना है। तो प्रभु ने उसको उत्तर देते हुए कहा उसके सवाल के लिए, आपको अगर अनंत जीवन प्राप्त करना है तो आपको भलाई का कार्य करते हुए आज्ञाओं का पालन करना है। ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। ईश्वर के आज्ञाओं का जो पालन करता, वचन का पालन करता, वचन को सुनता, वचन के अनुसार चलता, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। इसलिए प्रभु ने उसको स्पष्ट किया कौन कौन सी आज्ञाओं का पालन करना। मुख्य रूप से प्रभु ने कुछ आज्ञाओं को उसके सामने रखते हुए कहा, हत्या ना करना, किसी भी प्रकार से हत्या ना करना, बातों से या व्यवहार से किसी को चोट पहुंचाते हुए, किसी का नाम खराब करते हुए, किसी के पीठ पीछे कहानियां बनाते हुए, किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाते हुए किसी की हत्या मत करना, किसी का नाम खराब मत करना, किसी का शरीर को मत मारना, यानी कि हर प्रकार की
हत्या हमें अनंत जीवन की ओर जाने से रोक सकती है। इसलिए प्रभु कहता है सबसे महत्वपूर्ण बात आज्ञाओं का पालन में हत्या नहीं करना। उसके बाद प्रभु कहता है व्यभिचार नहीं करना, किसी भी प्रकार का अश्लीलता, किसी भी प्रकार का वासना से संबंधित कार्य, विवाह संस्कार के बाहर किसी भी प्रकार का वासना से संबंधित कार्य अनंत जीवन से रोक सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा व्यभिचार नहीं करना। आगे प्रभु ने कहा चोरी मत करना, किसी भी प्रकार की चोरी, किसी ने मेहनत कर रखी उसको अपनाने की कोशिश और उस व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश, किसी भी प्रकार की चोरी, किसी का काम का, किसी का नाम का, किसी का ज़मीन जायदाद का, किसी का कोई भी चीज़ का चोरी न मत करना। अगर चोरी करोगे अनंत जीवन से वंचित हो जाओगे। प्रभु कहता है, आगे कहता है झूठी गवाही मत देना, किसी प्रकार का झूठ, किसी प्रकार का कपट, किसी प्रकार का ढोंग, किसी प्रकार का बाहरी दिखावा, आडंबर प्रभु को पसंद नहीं। जो ऐसा करता अनंत जीवन से वंचित हो जाएगा। आगे प्रभु कहता है माता पिता का आदर सम्मान करना, गुरुजनों का आदर सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना, उनसे प्यार करना, मोहब्बत करना, उनका ख्याल रखना, देख रेख करना। जो कि आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान नहीं होता, गुरुजनों का आदर सम्मान नहीं होता, अधिकारियों का आदर सम्मान नहीं होता। ये बहुत ही ज़रूरी है। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे, उनकी बातों को सुनते रहे, मानते रहे, उसके अनुसार करते रहे। इसलिए प्रभु ने इस बात को भी जोर दे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए माता पिता का आदर सम्मान करना। आगे प्रभु कहता है पड़ोसी से अपने समान प्यार करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। कितनी बड़ी चुनौती भरी आज्ञाओं का प्रभु ने हम सबों के सम्मुख रखा। इन सभी बातों का जो पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, वही अनंत जीवन का अधिकारी बन सकता है, प्रभु हमें बताता है। इसलिए आगे प्रभु बताता है उस व्यक्ति से सब कुछ गरीबों को देना, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत अमीर था। इसलिए प्रभु ने कहा यह अमीरी लेकर स्वर्ग तुम पहुंच नहीं सकते, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए सब कुछ बांट दो, बेच दो, गरीबों को दे दो, दूसरों की भलाई करो, सहायता करो। आगे प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग में पूंजी जमा करो, स्वर्ग में पूंजी जमा करना सीखो। धरती पर जितना मर्जी इंसान बटोरता है उससे उसका पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, दिल नहीं भरता, उसके अंदर चाहत और जाग जाती है और बटोरने की इच्छा आ जाती है, स्वार्थ से इंसान भर जाता और ऐसे में अनंत जीवन में वंचित हो सकता है। इसलिए प्रभु कहता है पूंजी जमा करना हो, स्वर्ग में पूंजी जमा करो। आगे प्रभु का वचन कहता है यीशु का अनुसरण करने के लिए, यीशु का अनुसरण ईमानदारी से, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए, प्रेम के, न्याय के, शांति के, क्षमा के मार्ग पर चलते हुए यीशु का अनुसरण करने की बात कही। यीशु का मार्ग पर जो चलता है वो स्वर्ग अवश्य पहुंच सकता है। आगे प्रभु का वचन कहता है कि किसी भी प्रकार से त्याग तपस्या करने में, बलिदान चढ़ाने में पीछे मत हटो। इस प्रकार से त्याग तपस्या, बलिदान करने से, चुनौतियों का सामना करने से ही इंसान प्रभु के मार्ग पर चल सकता है, तभी जाके अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। प्रभु के वचनों को हम सभी लोगों ने सुना, भाइयों बहनों, उसका ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। प्रभु हम सबों को शक्ति सामर्थ्य, हिम्मत, साहस देते हुए, उसके अनुसार चलते हुए, उसके वचन के अनुसार चलते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए हम सबों को कृपा और आशीष हम सबों पर बरसाएं। प्रभु की कृपा हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।